أنا العبد الذي جنوبا وصدته الأماني أن बीवी को जितना खर्च देना चाहिए था उतना नहीं दिया। बीवी को के जो हुकूक थे वो तुमने अदा नहीं किए। इस तरह खर्च किया कि बस अपने ऊपर अपने शान बढ़ाने में, अपने नामो नमूद में खर्च किया, और जिन लोगों के हुकूक तुम्हारे ऊपर वाजिब थे उनका हक तुमने उस माल में से अदा नहीं किया। उस बेचारी को तुमने जिसके बारे में कुरान का यह हुक्म था कि तुम उसको मेहनत करके, मजदूरी करके, जिस तरह भी कमाओ, कमाकर अपनी बीवी का पेट भरो, उससे एक पैसे का भी मुतालबा ना करो, लेकिन तुमने अपना यह बोझ बीवी के ऊपर मुंतकिल कर दिया। कहा कि तुम कमाओ। या तो खुद घर में बैठे हैं और बीवी कमा रही है। ऐसी भी आजकल हमारे माशरे के अंदर बहुत सी मिसालें हैं कि खुद तो घर में बैठे हैं और बीवी को मेहनत मजदूरी पर लगाया हुआ है और उससे कह रहे हैं कि तुम पैसे कमा कर लाओ। वो पैसे कमा कर भी लाए, तुम्हारे घर का इंतजाम भी करे, तुम्हारे खाना भी पकाए, झाड़ू भी दे और सफाई भी करे, और सारी जिम्मेदारी उस पर है। तुम्हारा काम यह है कि तुम आराम से चारपाई पर सोते रहो और हस्बे मौका उसको डांटते डपटते भी रहो। अलियाज़ु बिल्लाह। ऐसी बहुत से मिसालें हमारे माशरे में मौजूद हैं। या ये कि भाई मैं पूरा तुम्हारा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ अपना बर्दाश्त कर लूंगा, तुम अपना खर्चा, मैं थोड़ी सी मुलाजमत करके अपना खर्चा बर्दाश्त कर लूंगा और बर्दाश्त करके अपने अल्ले तलल्ले करूंगा, और जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है तुम कमा कर लाओ, अपने लिए तुम कमाओ। हराम है ये बिल्कुल। बीवी से यह कहना कि तुम कमा कर लाओ, ये कहना हराम है। उसकी जिम्मेदारी नहीं है कमाना, जिम्मेदारी तुम्हारी है, अपना भी और उसका भी। लेकिन मैं कह ये रहा हूं कि आजकल औरतों का बाकायदा काम करना, और न सिर्फ काम करना बल्कि शौहरों का उनको मजबूर करना कि तुम जाकर जॉब तलाश करो, ये भी एक फैशन बन गया है कि औरत जो है वो जॉब करे, यानी कहीं मुलाजमत करे और मुलाजमत करके वो पैसे लाए। अब शौहर भी मुलाजमत पर और बीवी भी मुलाजमत पर, और बच्चे धक्के खा रहे हैं। बच्चों को लाकर सुबह को नर्सिंग होम में छोड़ दिया और शौहर अपने कमाने चला गया, बीवी अपने कमाने चली गई, और घर पे ताला लगा हुआ है और बच्चे जो है वो रुल रहे हैं। अरे बच्चों को महज किसी तालीफ की जरूरत नहीं होती, बच्चों को मां की मोहब्बत की जरूरत होती है, मां के प्यार की जरूरत होती है, मां के लाड की जरूरत होती है। तो आपने बच्चों को दूसरों के हवाले कर दिया, और बाप भी कमा रहा है और मां भी कमा रही है। क्यों? इसलिए कि ख्वाहिशात का पेट नहीं भरता, ख्वाहिशात का पेट नहीं भरता। अगर अपनी कदरे जरूरत पर इक्तिफा करते तो दोनों को कमाने की जरूरत न होती, लेकिन अपनी शान माशरे में बढ़ानी है, शानदार घर रखना है, उसकी जो ज़ेबो ज़ीनत, उसकी ज़ेबाइश और आराइश ये करनी है, ताकि कोई मेहमान आए तो वो देखे कि भाई कितना खुशहाल घराना है। तो नामो नमूद की खातिर और ज़ाहिरी खूबसूरती और ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत की खातिर बाप भी, शौहर भी कमा रहा है और बीवी भी कमा रही है। तो जो शख्स अपनी बीवी का खर्च अदा नहीं कर सकता, वो उससे यह सवाल हुआगा कि तुम्हें जो माल दिया था तुमने कहां खर्च किया? फीमा अनफका, हमने तुम्हारे जिम्मे तुम्हारी
बीवी और तुम्हारी नाबालिग औलाद का खर्च तुम्हारे जिम्मे लगाया था, उनका तुमने हकीकी हक अदा किया कि नहीं किया अपनी इस्तात के मुताबिक? अगर अपनी इस्तात के मुताबिक तुमने यह हक अदा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने हक अदा नहीं किया तो ये पूछा जाएगा कि कहां खर्च किया तुमने। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।